सांसद डॉक्टर राम शंकर कठेरिया जी, पूर्व सांसद श्री रघुराज सिंह साक्य जी, पूर्व सांसद श्री प्रेमदास कठेरिया जी, पूर्व विधायक श्रीमती सावित्री कठेरिया जी, पूर्व विधायक श्री के राज जी, पूर्व विधायक सिद्धार्थ शंकर जी, भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों के हमारे सभी पदाधिकारीगण, भारी संख्या में इटावा सदर, जसवंत नगर, भरतना से जुड़े हुए सभी मेरे उपस्थित बहनों और भाइयों, आज मुझे भारत की पौराणिक और ऐतिहासिक परंपरा से जुड़ी हुई पावन भूमि इटावा की इस पावन धरा को नमन करने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इटावा की इस पावन धरा को नमन करते हुए आप सभी उपस्थित जनता जनार्दन का और इटावा वासियों का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, अब इटावा के नाम पर कहीं भय और दहशत नहीं होती है। अब इटावा के नौजवान के सामने पहचान का संकट नहीं होता है। अब इटावा का नौजवान प्रदेश में या देश में जहां कहीं जाता है तो जो सम्मान अन्य यूपी के जनपद वासियों को प्राप्त होता है, वही सम्मान इटावा वासियों को भी प्राप्त होता है। पहचान के संकट से उभारने का काम डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने आप सबको दिया है। और इस अवसर पर जब मुझे आज यहां आने का अवसर प्राप्त हुआ तो मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इटावा जनपद की 128 परियोजनाओं को, जिनकी लागत 604 करोड़ है, इसका उपहार भी मैं इटावा वासियों को प्रदान कर रहा हूं। इसकी हृदय से बधाई देता हूं। इटावा के सामने 2017 के पहले पहचान का संकट किसने खड़ा किया था? किसी और ने नहीं, इटावा से ही जीतने वाले लोगों ने इटावा के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था। और जब इटावा के नौजवानों के सामने, इटावा के अन्नदाता किसानों के सामने, इटावा के कारीगरों के सामने, इटावा की बहन और बेटियों के सामने पहचान का संकट आएगा तो पहचान का संकट ये यूपी का संकट बनेगा। यही तो होता था। लोग इस मार्ग से चलने से डरते थे। भय और दहशत इस कदर हुआ करती थी कि इटावा के नाम पर देश के अंदर होटल में रूम नहीं मिलते थे, धर्मशाला में टिकने नहीं देते थे, और निवेश के नाम पर तो सब नदारत था, कोई आने वाला नहीं था। लोग कहते थे जब हम स्वयं ही सुरक्षित, हम स्वयं सुरक्षित नहीं है तो पूंजी क्या सुरक्षित रहेगी? पूंजी क्या सुरक्षित रहेगी? और इसीलिए 2017 में जब प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर आप सबने भारतीय जनता पार्टी के कमल को अपने क्षेत्र में खिलाने का अवसर दिया था, और तब डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने संकल्प लिया था कि अपराध और अपराधियों के प्रति हम जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम करेंगे, संगठित अपराधियों की कमर तोड़ेंगे और माफिया को मिट्टी में मिलाने का काम भी करेंगे। बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा वो करके दिखा दिया। जिन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर हर जनपद में एक माफिया दिया था, संगठित अपराध का गढ़ यूपी को बना दिया था, यूपी के नौजवान के सामने पहचान का संकट खड़ा कर दिया था,
यूपी के किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया था, यूपी के कारीगरों को बेरोजगार बनाया था और यूपी के अंदर अव्यवस्था, अराजकता, कर्फ्यू, दंगा, उपद्रव, इसकी पहचान यूपी के साथ जोड़ दी थी। आज यूपी का नौजवान, यूपी का किसान, यूपी का कारीगर, यूपी का नागरिक पहचान के उस संकट से उबर चुका है, लेकिन जिन्होंने संकट पैदा किया था उनके सामने स्वयं पहचान का संकट आ खड़ा हुआ है। उनके सामने पहचान का संकट खड़ा हुआ है। अब उत्तर प्रदेश में उपद्रव नहीं, अराजकता नहीं, गुंडागिर्दी नहीं, वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया नहीं,